नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है और आपका सबसे पहला सवाल है कि मेरी जो जीवन रेखा है इस पे थोड़ा प्रकाश डालिएगा, क्योंकि मुझे ये शॉर्ट लग रही है, छोटी लग रही है। देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो जीवन रेखा है इस तरह से निकलती हुई और इस प्रकार से जा रही है, और जो ये एक रेखा आ रही है इस प्रकार से कहीं ना कहीं इसमें समाहित होती हुई दिखाई दे रही है। अभी पूरी रूप से नहीं हुई लेकिन आगे होगी, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था होती है। ये धन की रेखा है आपकी हथेली में जिसमें ये समाहित हो रही है। यकीन मानिएगा, ये रेखा जब इसमें पूर्ण रूप से मिल जाएगी और लगभग आपके जीवन के 46वें वर्ष में ये पूर्ण रूप से इसमें विलीन हो जाएगी। धन के मामले में और करियर के मामले में कहीं न कहीं स्टेबिलिटी को जन्म दे रही है। जीवन काल के 46वें वर्ष से कहीं न कहीं भाग्य का अत्यंत श्रेष्ठ साथ मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है आपको धन का बहुत बड़े मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। ये अत्यंत श्रेष्ठ जो है आपकी जीवन की रेखा है। अब आपका दूसरा सवाल है, भाग्य रेखा है, इसका फल कब मिलेगा? और दो भाग्य की रेखाएं हैं, दो नहीं है, एक ही है। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये आपकी एक धन की रेखा है, ठीक है ना। क्यों धन की रेखा, थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये आपके मस्तिष्क की रेखा है, ये आपकी जीवन की रेखा है, और ये आपकी करियर, ये धन की रेखा है। ये यहाँ पे एक त्रिकोण बना रहे हैं, और ये त्रिकोण जीवन काल के 46वें वर्ष या उससे एक वर्ष बाद या पीछे थोड़ा हो सकता है, लेकिन मान लो ये निश्चित है कि जीवन के 46वें वर्ष से ये धन का जो त्रिकोण है, धन का जो यहाँ पे सिंबल बन रहा है, ये जागृत अवस्था में आ जाएगा। और तब आप एक नहीं, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाएंगे। धन के लिए श्रेष्ठता हासिल कर रहा है। तो ये जो है आपकी फेट लाइन नहीं है, भाग्य रेखा नहीं है। आपकी भाग्य रेखा कौन सी है? ठीक है, आपकी भाग्य रेखा यहाँ पे चंद्रमा से निकलती हुई और इस प्रकार से जारी है। ये आपकी करियर और धन की रेखा है, भाग्य की रेखा है। ये यहाँ पे चंद्रमा से निकल रही है और भाग्य स्थान पे जा रही है। ये जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद से अपना फल देगी, और निश्चित तौर पे आपके चाहे 1 रुपया आए, चाहे 10 रुपये आए, चाहे लाख रुपए आए, चाहे 1000 रुपये आए, लेकिन प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। यकीन मानिएगा, प्रत्येक दिन आपको 45वें वर्ष के बाद पैसा आएगा आपके पास। और अगर आप चाहेंगे उसके बाद निरंतर उन्नति होगी, आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा, जो बहुत सुंदर है। जो मन की इच्छा आपके अंदर होगी उस सुख की प्राप्ति होगी। आपको अपने घर का सुख मिलेगा, आपको अपने व्यवसाय का सुख मिलेगा, और निरंतर आपकी योग्यता और आपके पराक्रम के अनुसार आपको पैसा मिलेगा, धन लाभ होगा, और जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो बहुत सबल होती जाएगी। और धनाढ्य व्यक्तियों में कहीं न कहीं जो है आपका ओहदा बढ़ेगा। ये आपकी जो है ये रेखा। अब आपने कहा एक त्रिकोण बन रहा है राहु पे, हाँ बन रहा है। मस्तिष्क रेखा इस तरह से जारी है, और यहाँ से जो है एक करियर और व्यापार की रेखा जारी है, और यहाँ पे एक ट्रेंगल बना रही है, मनी ट्रेंगल इसको कहते हैं, मनी ट्रेंगल। ये जब स्तंभ, ये वाला स्तंभ करियर और धन की रेखा 45वें वर्ष के आसपास अपने फल देगा, तो निश्चित रूप से ये ट्रेंगल जो है फायदा देने बैठ जाएगा, आपके कार्यों में विस्तार होने बैठ जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत उत्तम श्रेणी में आने बैठ जाएगी।
और यकीन मानिएगा ये ट्रायंगल अगर एकदम सॉलिड तरीके से फल देने बैठ जाएगा जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद से, तो जमीन से उठाकर आसमान में पहुंचा देगा। ऊंचाइयों की वो सीमा तय करवाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसके बारे में आपने निश्चित रूप से कभी भी कल्पना नहीं की होगी। ये मनी ट्रायंगल है, धन के मामले में श्रेष्ठता हासिल करवाएगा जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद से, यकीन मानिएगा। अब आपने एक दो चीजें और पूछी थी, एक तो मछली के बारे में पूछा था आपने, इस मछली के बारे में केतु पे देखिएगा, ये रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। वास्तव में आपके केतु पर्वत पे मछली का चिन्ह बन रहा है। और देखिएगा, ये मछली का चिन्ह जिस पर्वत पर बनता है उसके अनुरूप फल देता है। ये नहीं कि ये सूर्य पे बना तो धन मिलेगा, ये आपका जो है बृहस्पति के बना तो धन मिलेगा, नहीं। जिस पर्वत पे बनता है उसके गुणों में वृद्धि करता है और उस ग्रह के अनुसार, उस प्लेनेट के अनुसार अपना फल देता है। यहाँ पे ये केतु का क्षेत्र है और ज्योतिष में केतु को मोक्ष का कारक माना गया है, मुक्ति का कारक माना गया है, और वहाँ पे मछली बनती है तो केतु के अनुसार फल देती है। ये व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान बनाती है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति जो है अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास और विस्तार पाता है। ये गुण आपके अंदर रहेंगे। दूसरी बात, अब इसका मुंह किस तरफ है? इसका मुंह है आपकी जो है सूर्य की तरफ। सूर्य है विस्तार का कारक, सूर्य है यश और कीर्ति का कारक, और ये सूर्य की तरफ देख रहा है। लेकिन वर्तमान में जो है 2.5 वर्षों तक सूर्य जो है भव्य अवस्था में नहीं है आपकी हथेली में, तो इसका परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन जब सूर्य भव्य अवस्था में आएगा निश्चित रूप से आपके कार्यों में विस्तार मिलेगा, कार्यों को विस्तार मिलेगा। कहीं ना कहीं किसी चीज के लिए आप जाने जाएंगे, आपका नाम होगा, और आपको हो सकता है यात्राओं का भी लाभ मिले, यात्राएं करने का मौका मिले, ये निश्चित तौर पे है। और पैतृक संपत्ति होगी तो उसका आपको लाभ मिलेगा। ये आपके कुछ सवाल थे और उनके कुछ उत्तर थे। अब इसके साथ साथ एक रेखा यूं जारी है, देख रहे हैं आप, ये आपके अंदर व्यापार के गुणों में बहुत बड़ी वृद्धि करा रहे हैं। व्यापार के गुण बहुत अच्छे रूप में देख रहे हैं, और लेकिन अभी व्यापार नहीं दे रहे हैं। हाँ, निश्चित ही भविष्य में आपको ये व्यापार ही देंगी और व्यापार का साम्राज्य आपका निरंतरता लाएगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपने एक चीज पूछी है कि आप जो है होटल का व्यवसाय करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, कब से करें, क्या फायदा होगा? देखिएगा, नींव रख सकते हैं, लेकिन जो आपको वास्तव में फायदा होगा वो 45वें वर्ष के आसपास से होने बैठेगा। तब तक बहुत ज़्यादा उम्मीद करना ठीक नहीं है। हाँ, भूखा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, ये बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा फायदा भी नहीं होगा। हाँ, उसके बाद रियल में बहुत अच्छा फायदा है, और होटल के व्यवसाय में वास्तव में बहुत अच्छा फायदा है। क्यों है? ऐसे नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला पर्वत इस करियर को बताता है, इस धंधे को बताता है, ठीक है ना। और चीजें भी रहती हैं। और अभी जो है सूर्य ठीक नहीं है, शनि ठीक नहीं है, इस रूप में नहीं है कि आप बिजनेस में आपको फायदा हो, बल्कि आप जो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, उसका श्रेय, उसका क्रेडिट पूरे रूप से नहीं मिलेगा। हो सकता है इस्तेमाल हो जाए, हो सकता है वो फायदा न मिले जिसके लिए आपने सोचा होगा। अभी 2.5 वर्षों तक अपने व्यवसाय में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, उसके बाद ये पर्वत जिस तरह से है और जिस प्रकार का आप होटल का व्यवसाय करना चाहते हैं उसके लिए ये अत्यंत श्रेष्ठ है। चाहे स्वयं करो चाहे पार्टनरशिप में करो, लेकिन आपको
फायदा मिलेगा, आपको सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन 2.5 सालों के बाद। 2.5 साल तक आपके 2 ग्रह जो है अच्छे नहीं हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा फायदा या एक संतुष्टि वाली चीज नहीं हो पाएगी। हाँ, उसके बाद चीजें अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है और व्यापार में ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। क्यों होगी, इसका भी कारण है। देखिएगा क्या है कारण। देखिएगा, ये वाली उंगली बुध की उंगली है, ये बुध है और ये वाली उंगली बुध की उंगली है। बुध भी आपका अत्यंत श्रेष्ठ है और बुध की उंगली भी सीधी खड़ी है और कहीं ना कहीं आपके रिंग फिंगर के जो है बराबर पहुंचती हुई नजर आ रही है। बहुत सुंदर है। ऐसी उंगली व्यापार के लिए बहुत अच्छी रहती है। प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता है। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी करे, कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे रहता है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा हो, कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्तित्व लिए होता है। उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा, श्रेष्ठ होगा और सफलता की प्राप्ति करेगा और ज्यादातर अपने बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर है। ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत बेहतरीन अवस्था की है। जिस प्रकार से यहाँ पे बुध है, इसमें रेखाएं हैं, सेवा भाव भी आपके अंदर है, व्यापारिक गुण भी आपके अंदर है। और जिस प्रकार से बुध है, अगर सूर्य और शनि आपका अच्छी अवस्था में आता है तो यकीन मानिएगा, जिस काम में आप हाथ डालेंगे पूरी की पूरी सफलता अर्जित करेंगे। ये बुध आपको हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला जातक बनाएगा। योजना बनाकर चलेंगे, ये आपका विशेष गुण रहेगा और जो कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में वास्तव में बुध का पर्वत अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर है। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है और भी प्रखर हो रहे हैं। आने वाले समय में व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता आपका बुध आपको दिलाएगा। ये आपका बुध यहाँ पे अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें देखें कि वास्तव में नेगेटिव चीजें क्या हैं आपकी हथेली में अभी वर्तमान में। देखिएगा, एक तो ये शुक्र का जो पर्वत है आपका, ठीक है ना, ये शुक्र का पर्वत यहाँ पे जो है बहुत सारी रेखाओं से है और अनुकूल नहीं है। जब ये अनुकूल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मानसिक उलझन देता है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी देता है और दे रहा है। चाहे आप कहें ना कहें, चाहे आपको महसूस हो रहा है ना हो रहा है, लेकिन दे रहा है। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं इतनी डीपली सोच रहे हैं, उसमें हल्का तनाव का भाव भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखा जाए तो पूर्णता प्राप्त नहीं है। अभाव की स्थिति कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, चाहे किसी भी एंगल से देखा जाए। और जो सुख है, जो सुख वाला पार्ट है, कहीं ना कहीं उसमें हल्की कमी देता हुआ शुक्र यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे देखें, ये रिंग फिंगर के नीचे का जो ये भाग है, ये बैठा हुआ है और ये सूर्य का ग्रह है। मानी आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है वर्तमान समय में, जिसके कारण आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम वर्तमान समय में कर रहे हैं, उस मेहनत का, उस परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर करके नहीं आ रही हैं, उभर करके नहीं आ रही हैं।
अगर आप व्यापार की सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो पूर्णतः सफल नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनमें सफलता कहीं न कहीं जो है अटक रही है। व्यापार कर रहे हैं तो वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। नौकरी कर रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए आपने अपने आप को पूरी तरह से खपा दिया है। एक सहजता से, एक सरलता से वास्तव में वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है आपको जो मिलना चाहिए। कहीं न कहीं कामों में जो है विलंब का होना, काम बनते-बनते कहीं न कहीं रह जाना, कहीं न कहीं कामों का देरी से बनना, कहीं न कहीं कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम के साथ फिर भी जो है कहीं न कहीं जो है अटका सा रहना चीज़ों का, ये चीज़ सूर्य के कारण दिखाई दे रही है। शनि की स्थिति देखें तो भाग्य का जो पूरा सहयोग मिलना चाहिए था, कहीं न कहीं उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे अभी दिखाई दे रही है। बृहस्पति अच्छे हैं लेकिन थोड़ा-सा साधारण भाव में बैठ गए हैं कुछ समय के लिए। और इस अवस्था में ये आपको भी एक थोड़ी-सी साधारणता आपके अंदर दे रहे हैं। थोड़ा-सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हँसमुख स्वभाव रहेगा, देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक-ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, अपनी कार्यों में फैलाव और विस्तार की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और एक लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्ति हैं और रहने वाले हैं, ये बता रहा है। ये बता रहा है। ये उंगली कहीं न कहीं हल के रूप में झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में हैं। ईश्वर में पूर्ण विश्वास आपका है, श्रद्धा भाव रखते हैं। ये उंगली सीधी खड़ी है, मेहनती है, मेहनत करने के लिए हर पल तत्पर रहते हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, वर्तमान में यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में फैलाव पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है। ये इच्छाएं बहुत ज़्यादा रूप में जन्म ले रही हैं। दोनों उंगलियां बराबर हैं, मिडिल फिंगर से छोटी है। निश्चित रूप से धन और यश की भूख आपके अंदर ज़्यादा है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और इस समय मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही आपका है। ये आपकी उंगलियां यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। अंगूठा देखें, आपकी इच्छा शक्ति को बता रहा है, तर्क शक्ति को बता रहा है। जहां इच्छा शक्तियां बहुत अच्छी हैं, वहां तर्क शक्ति भी वास्तव में बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर देखें, हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और बृहस्पति के पर्वत को टच कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। सुबह उठते ही धन के मामले में ज़्यादा जो है मन जाएगा, फिजिकल बॉडी की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा और कामुकता की तरफ भी निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। एक लाइन जो है यहाँ से निकल करके यहाँ पे समाहित हो रही है और बृहस्पति कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे की ओर जा रहा है। हल्के रूप में परिवार को लेके थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं और कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं और जो दाम्पत्य जीवन का सुख है, उस सुख के भोग में कमी आ सकती है। न आए इसके लिए जो है हल्के से जो है उपाय करने बहुत जरूरी है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें, बहुत अच्छे रूप में है। बौद्धिक स्तर अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था का है। मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व है, विवेकवान व्यक्तित्व है। जीवन काल के लिए हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाते रहते हैं। यहाँ पे देखें, एक त्रिकोण बन रहा है। निश्चित रूप से जीवन काल के 50वें वर्ष आते आते जो है अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, ये निश्चित है। जीवन रेखा के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। यहाँ पे मणिबंध का क्षेत्र अगर देखते हैं तो वर्तमान समय में दूषित अवस्था में है और जब ये दूषित रहता है तो कोई न कोई चिंता जीवन में लगी रहती है।
हल्के रूप में कहीं ना कहीं संघर्ष का आगमन रहता ही रहता है। ये इस चीज़ को बताती है। अगर हम यहाँ पे बात करें, सभी ग्रहों की हमने वैसे बात कर ली है। अगर चंद्रमा की ओर देखें तो एक चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो आपकी हथेली में अत्यंत श्रेष्ठ फल दे रहा है। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आपके अंदर दे रहा है। जो कॉन्फिडेंस लेवल है इस पार्ट की वजह से, इस चंद्रमा की वजह से, इस प्लेनेट की वजह से उस कॉन्फिडेंस लेवल में अच्छाई दिखाई दे रही है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में किसी वजह से कोई समस्या हो भी जाए, इस पार्ट की वजह से मन मजबूत रहेगा। और ये पार्ट इस प्रकार से खूबसूरत रहता है, सुंदर रहता है, तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आपका चंद्रमा अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति का है। निश्चित ही शरीर का हार्मोनल सिस्टम आने वाले समय में और भी बेहतर होता जाएगा, बढ़िया होता जाएगा। आपका चंद्रमा बहुत सुंदर है, आप क्रिएटिव रहेंगे। आपका चंद्रमा बहुत खूबसूरत है, छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेंगे, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगे, सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और कहीं ना कहीं जीवन काल में महिलाओं का सहयोग मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। आपका चंद्रमा वास्तव में बहुत श्रेष्ठ फल दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। कुछ उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे लिख करके भेज रहा हूँ। 3 महीने तक अगर आप अनुशासनात्मक ढंग से उन उपायों को करते हैं तो यकीन मानिएगा 6 से 8 महीने के अंदर अंदर चीज़ों में बदलाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और सकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में जन्म लेनी बैठ जाएंगी। करके देखिएगा, निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।